दोस्तों, इंडिया डे बाय डे अपने डिफेंस पावर को इन्हेंस करता जा रहा है। इसका अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि आए दिन कोई न कोई नए हथियार और सुरक्षा कवच के बारे में आप सुनते रहते होंगे। आज हम इसी कड़ी में नए शामिल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में बात करेंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन एयरफोर्स में शामिल किया गया है, जिसमें 10 LCS शामिल हैं। इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि ये अपने देश में ही बने हुए हैं। लाइट वेट सेगमेंट में ये वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर हेलीकॉप्टर माने जा रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इस हेलीकॉप्टर की सभी खूबियों को जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इस हेलीकॉप्टर से हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी कितनी मजबूत होगी और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए हमें इसे कितनी मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर हमें इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को अपने फ्लीट के लिए काफ़ी समय से हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत महसूस हो रही थी। दरअसल लद्दाख और डेजर्ट रीजन को चैलेंजेस को देखते हुए आर्म्ड फोर्सों के लिए काफ़ी संख्या में हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी, क्योंकि हर जगह निगरानी के लिए फाइटर प्लेन्स को नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही कुछ जगहों को अटैक करने के लिए हेलीकॉप्टर्स ज़्यादा मददगार होती हैं। शहरों के मिलिटेंट्स अटैक्स, पहाड़ों में नक्सलाइट्स प्रॉब्लम्स को अगेंस्ट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हेलीकॉप्टर्स ज़्यादा मददगार होती हैं। हम हेलीकॉप्टर से निगरानी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जगह पे रुक सकता है और ज़रूरत पड़ने पे काफ़ी धीमे उड़ सकता है। अब तक हम US कंपनी बोइंग मेड चिनॉक हेलीकॉप्टर्स और अपाची का यूज करते आ रहे हैं, पर ये काफ़ी भारी भरकम हेलीकॉप्टर हैं और हमें लाइट हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी, जो अब हमें प्रचंड के रूप में मिल चुकी है। आइए अब हम इस हेलीकॉप्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स में शामिल ये शिकारी कई खूबियों से लैस है। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की लेंथ 51.10 फीट लंबा है, वहीं इसका वेट 15,800 किलोग्राम है, यानी करीब 6 टन। US से लिए गए अपाचे का वजन करीब 10 टन है। ऐसे में लाइट वेट होने के कारण ये हेलीकॉप्टर अधिक ऊंचाई पे भी मिसाइल और दूसरे वेपन के साथ टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर पर आवर से उड़ान भर सकता है और एक बार में 3.25 घंटे उड़ान भर सकता है। वही इसमें कॉम्बैक्ट रेंज 550 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर वेपन और फ्यूल के साथ 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर पर 20 mm की एक M621 कैनन की गन लगाई जा सकती है। इसके सबसे यानी नोज स्ट्रिप पर लगे 30 mm गन से 119 डिग्री के एंगल पर कहीं भी टारगेट पर फायर किया जा सकता है। इसके 4 हार्ड पॉइंट पर रॉकेट, मिसाइल और बम फिट किए जा सकते हैं। इसमें 70 mm की 12-12 रॉकेट की 2 पोर्ट्स लगाए गए हैं। LCS सभी मौसम में अटैक करने में सक्षम है। इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो फॉग और रेन जैसे मौसम में भी इसमें अटैक कैपेसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये स्नो पीक पर -50 डिग्री से लेकर राजस्थान के 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पे भी काम कर सकता है। वही डे और नाइट दोनों ही परिस्थितियों में ये अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। इसमें नॉर्मल कैमरा और इंफ्रारेड कैमरा लगा है। यह कैमरा खराब मौसम में भी दुश्मन के लोकेशन और पोजीशन का पता लगाने में सक्षम है। ज़रूरत पड़ने पर यह दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। यह स्लो स्पीड में चलने वाले एयरक्राफ्ट, ड्रोन और आर्मर्ड टैंकर से निपटने के लिए एयरफोर्स को मदद करेगा। इस हेलीकॉप्टर में एवियोनिक्स सिस्टम मौजूद है, जिसे दुश्मन ना तो छिप सकता है और ना ही इस हेलीकॉप्टर को टारगेट कर सकता है, क्योंकि यह सिस्टम हेलीकॉप्टर की मिसाइल टारगेट बनते ही सूचना पायलट तक पहुंचा देता है और इसके बाद इसमें लगे चेफ और फ्लेयर डिस्पेंसर से मिसाइल रॉकेट को हवा में ही खत्म कर सकता है। इसकी एक खासियत यह भी है कि यह कॉकपिट के सभी फीचर्स पायलट के हेलमेट पे डिस्प्लेड हो जाते हैं। यह हेलीकॉप्टर फुली आर्मर्ड है, इस वजह से इस पर फायरिंग का कोई असर नहीं होता है। वहीं इसके पंखे पर भी गोली की कोई असर नहीं पड़ता। इसके अलावा इसमें शीशे का कॉकपिट बना हुआ है, जिसमें 2 लोग सवार हो सकते हैं। इसके अलावा केबिन को इस तरीके से बनाया गया है कि यह किसी भी तरह के बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर अटैक से क्रू को बचाया जा सकता है।